बच्चों क्लास 11th मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग एक्सरसाइज 3.3 लेकर चल रहे हैं। पिछले वीडियो तक मैंने एक्सरसाइज 3.3 के अप टू क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूव करना है 10π/4 प्लस एक्स अपॉन 10π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए आपको देखते ही आइडेंटिटीज के बारे में पता चल जाता होगा कि यहाँ पर 10π/4 प्लस एक्स है, दैट मीन्स यहाँ पर 10a प्लस b का आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सोल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सोल्यूशन आप 7 की बात कर रहे हैं तो इसमें जो आइडेंटिटी यूज करना है वो आइडेंटिटी यूज करेंगे आप 10a प्लस b विच इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। अदरवाइज यहाँ प्लस है तो ये प्लस माइनस हो जाता है, माइनस होने पर 10a माइनस b एंड 1 प्लस 10a इंटू 10b हो जाते हैं। तो ये आइडेंटिटीज आप यूज करते हैं। इस आइडेंटिटीज को अगर इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो 10π/4 प्लस एक्स दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा 10a प्लस b। यहाँ पर अगर आप आइडेंटिटी यूज करेंगे तो यह हो जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b टोटल अपॉन आ जाएगा 10a माइनस b। 10a माइनस b मीन्स हो जाता है कितना 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। आप इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए तो 10π/4 मीन्स 45 दैट मीन्स 1 हो जाएगा। 10π/4 मीन्स 1045 और 1045 की वैल्यू 1 हो गई तो यह आ जाएंगे 1 प्लस 10x। यहाँ देखिए 10π/4 की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस इंटू 1 माइनस 10x, बिकॉज अगर ये 1 हो गया तो 1 इंटू 10x इज इक्वल टू 10x हो जाएगा। टोटल अपॉन आ जाएंगे 10π/4 की वैल्यू वैसे ही रख दीजिए तो ये आ जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10π/4 की वैल्यू 1 तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10x। अगर आप इसको रिवर्स कर देते हैं, अगर चेंज करते हैं न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर तो ये 1 प्लस 10x के साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा कितना 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और टोटल अपॉन कितना आ जाएगा 1 माइनस 10x और 1 माइनस 10x ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x एंड टोटल का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ दैट क्वेश्चन हो जाएगा। राइट हैंड साइड आपने फाइंड कर लिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लेफ्ट हैंड साइड से आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करनी थी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चला जाए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको एक्सरसाइज 3.2 के फॉर्मूले याद होना चाहिए, जिसमें 3.2 में बताया गया था कि आप tan 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा को कैसे आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने ये रब कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ 8 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं cos पाई प्लस एक्स एंड cos ऑफ माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स एंड cos ऑफ पाई/2 प्लस एक्स। ये देखिए वैल्यू आपके पास है। तो cos में यहाँ पर देखा जाए cos पाई प्लस एक्स मीन्स cos 180 प्लस थीटा है ना। cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा भाई, देखिए क्वाड्रेंट को आपने याद किए थे तो ये 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टेन और कॉट ही पॉजिटिव होगा। तो 180 प्लस थीटा दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट है ना। 180 की लाइन ये हो गई तो 180 प्लस थीटा उसके बाद वाली वैल्यू हो गई। तो 180 प्लस थीटा, अगर ये 180 प्लस थीटा को रिप्रेजेंट करता है ये क्वाड्रेंट, तो इसमें टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसलिए कॉस की वैल्यू तो माइनस हो जाएगी।
अब 180 में मैंने बताया था कॉस सेक में नहीं कन्वर्ट होता है, 90 और 270 में ओनली कॉस जो है साइन में, सॉरी कॉस जो है साइन में चेंज हो जाता है, बाकी में कॉस में रहते हैं। मतलब 180 में से अगर चेंज करना हो या 360 में से चेंज करना हो तो कॉस की वैल्यू कॉस रहेंगे, बट उसकी साइन माइनस होगा या प्लस होगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आप देखेंगे। तो यहाँ पर 180 प्लस एक्स मीन्स हो गया माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस थीटा। मैंने बताया ये जो क्वाड्रेंट होगा ये नेगेटिव पार्ट को माइनस थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी फॉर कॉस और सेक, यही दो पॉजिटिव होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कॉस पॉजिटिव होगा तो कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू ओनली कॉस एक्स हो जाएगा, बिकॉज वहां पर माइनस क्या होता है, पॉजिटिव हो जाते हैं, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अगले में साइन 180 माइनस एक्स की बात कर रहा है, 180 माइनस थीटा, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है इसलिए ओनली साइन एक्स हो जाएगा, इनटू कॉस 90 प्लस एक्स। 90 प्लस एक्स, इसी क्वाड्रेंट को 90 प्लस एक्स भी बोला करते हैं। 180 90 के बाद, ये 90 डिग्री है, 90 के बाद के क्वाड्रेंट या 180 के पहले के क्वाड्रेंट, तो 90 प्लस एक्स है। तो कॉस 90 प्लस, पहले तो ध्यान दीजिए 90 में कॉस जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस आपका साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 90 प्लस एक्स की बात कर रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस से माइनस अगर कैंसिल कर लें तो ये आ जाएगा कॉस इंटू कॉस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एंड कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स होता है, कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट एक्स, सो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएंगे। तो आइडेंटिटीज आपको ये फॉर्मूले थोड़ा सा याद रहेगा तो मुझे नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम आएगी, तो आप एक बार नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, क्वेश्चन नंबर 9 लेकर चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में है cos 3π/2 प्लस एक्स एंड cos 2π प्लस एक्स इन ब्रैकेट cot 3π/2 माइनस एक्स एंड cot 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। जो मैंने एक चार्ट दिया था एक्सरसाइज 3.2 के बेसिस के लिए, तो एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने के लिए उसी चार्ट के बेसिस पर ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन ऑफ 9 क्वेश्चंस का लेकर चलते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, देखिए यहाँ पर दिया है cos, LHS पार्ट को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो cos 3π/2 प्लस एक्स की बात कर रहा है, साथ ही साथ cos 2π प्लस एक्स मीन्स 360 प्लस थीटा की बात कर रहा है। नेक्स्ट जो बात कर रहा है वो cot 3π/2 माइनस एक्स, मतलब cot 3π/2 कितना हो गया, 270 डिग्री, 270 डिग्री की बात कर रहा है, और प्लस cot 2π प्लस एक्स मीन्स 360 की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए 3π/2 मीन्स कितना हो गया, cos 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा, ठीक है। cos 270 प्लस थीटा की बात कर रहा है तो 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली cos और sec क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव आते हैं। इसका मतलब cos 270 प्लस थीटा में cos की जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव होगी। अब 270 मैंने बताया था 90 और 270 में cos चेंज हो जाता है, cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो cos 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। cos की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होगा, कन्वर्ट करने के बाद क्या आता है उस पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है cos के लिए। तो cos 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होने का, cos 270 होने का साइन बदल गया, और cos फोर्थ क्वाड्रेंट में होने का ये पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर मान लीजिए पूछा 2π प्लस एक्स मीन्स ये आपसे पूछ रहा है 360 प्लस थीटा, cos 2π मीन्स क्या होगा, 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा मैंने बताया था, अगर थीटा के बारे में आइडिया नहीं हो तो ये क्वाड्रेंट को आप क्या बोलते हैं, cos 360 प्लस थीटा मीन्स आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, जिसमें कि सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। तो cos 360 प्लस थीटा के वैल्यू पॉजिटिव होगा, और साथ ही साथ आपको याद रखना है 180 हो या 360 हो, cos कन्वर्ट नहीं होता, ऐसे यहाँ 270 था तो साइन बदल गया, लेकिन अगर cos 360 या 180 हो तो cos में लिखा जाता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होने का cos 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, अगला दिया है cot
3 पाई बाई 2 मीन्स 270 माइनस थीटा। कॉट 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा भाई? 270 माइनस थीटा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। ओके सबसे पहले तो याद रख लीजिएगा 270 है तो 270 या 90 हो, कॉट किस में बदल जाएगा? 10 में बदल जाएगा। चलिए मैंने लिख दिया 10 थीटा। अब 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता है जिसमें ओनली 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं। 10 और कॉट पॉजिटिव अगर होगा तो यहाँ पर कॉट 270 माइनस थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में है। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट को बोल रहा है, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट को बोलते हैं। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसलिए वो पॉजिटिव 10 थीटा आएगा। और लास्ट में आपसे फिर पूछा है कॉट 2 पाई मीन्स हो गया 360 प्लस थीटा। तो कॉट 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 में कॉट कन्वर्ट नहीं होगा 10 में, तो ये तो 10 नहीं होगा, ओनली कॉट होगा, ठीक है ना। और 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हुआ करते हैं। इसका मतलब ये कॉट कन्वर्ट नहीं होगा और साथ ही साथ इसकी साइन क्या होगी? पॉजिटिव साइन रहेगी, हमने प्लस लिख कर दिखा दिया। तो ये कॉट 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा हुआ। तो ये सारी वैल्यू जो आप लिखेंगे डायरेक्टली आप इन वैल्यू को लिखिएगा। जैसे अभी मैंने बता दिया ना आपको कि कॉट cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब cos 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? साइन थीटा होता है, लिख दीजिए। cos 2 पाई प्लस एक्स मीन्स 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? आप बताएंगे सर cos थीटा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए cot 2 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 मीन्स 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 10 थीटा होता है, लिख दीजिए। और cot 2 पाई प्लस एक्स मीन्स 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? cot थीटा होगा, या x है, सॉरी x में लिख दीजिएगा इन सभी को, क्योंकि क्वेश्चन आपका x में दिया है तो यह आपका x हो जाएगा और यहाँ पर x हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया 10x प्लस कॉस x। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आइडेंटिटीज आपको जो फार्मूले हैं याद होगा तो आराम से कर पाएंगे। और ये देखिए आपका हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 10x को लिख दीजिए, कितना लिखेंगे? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स को लिख दीजिए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, एलसीएम ले लीजिए साइन एक्स और कॉस एक्स, कॉस टू कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? साइन स्क्वायर एक्स, साइन टू साइन कैंसिल कर लीजिए, बचेगा कितना? कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कैंसिल हो गया तो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कितना होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1, ठीक है ना। तो 1 आपको लाना था, देखिए पूछा भी गया था 1 लाने के लिए, तो यह आ गया आपका राइट हैंड साइड। 1 आपको लाना था, 1 ला दिए। और ये सारी आइडेंटिटीज आपको शो नहीं करना, ये तो मैंने आपको बताने के लिए लिया था, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद आप ये लाइन लिखेंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर दूँ अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेकर चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा इजी पड़ जाता है ट्रिग्नोमेट्री जब आपको फार्मूले याद हो। अगर फार्मूले याद नहीं होते हैं तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे जहाँ तक मैं मानता हूँ, या आप उसको पॉज कर कुछ देर तक आप नोट कर लिया करिए। नोट करने के बाद आप आगे बढ़ा करिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। और नाउ नेक्स्ट लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लेफ्ट हैंड साइड के लिए। ध्यान से अगर देखें तो ये फार्मूला है, क्या है फार्मूला? देखिए साइन ए, इसको मान लीजिए ए टोटल, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी। देखिए जहाँ n+1 x है वहाँ पर n+1 इसमें भी है, यहाँ n+2 x है तो यहाँ भी n+2 x है। तो अगर इसको मान लेते कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोई फार्मूला है क्या हमारे पास? देखिए हम फार्मूले के बारे में अगर बात करें तो हमने एक फार्मूले पढ़े थे कॉस ए माइनस बी या कॉस एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू पढ़ा गया था कॉस ए कॉस बी एंड प्लस साइन ए साइन बी, ओके। अगर मैं a के प्लेस पर, इस फार्मूले में a के प्लेस पर n+1 x रख दूं और b के प्लेस पर n+2 x रख दूं, मान लेते हैं हमने रख दिए, देखिए इस तरह से बन जाता है क्या क्वेश्चन? आप a के प्लेस पर रखिए, a के प्लेस पर n+1 x रख दीजिए और b के प्लेस पर रख दीजिए n+2 x, ठीक है ना। दोनों साइड में रख रहे हैं, विच इज इक्वल टू कॉस ए के प्लेस पर रख दीजिए कितना? n+1 x, और b के प्लेस पर आप पुट कर दीजिए कितना? n+2 x। यहाँ आप रख दीजिए प्लस साइन ए के प्लेस पर n+1 x और b के प्लेस पर n+2 x रख दिए। देखिए ये पूरा पार्ट आपका क्वेश्चन आ गया,
यही ना आया, देखिए cos n प्लस 1x, हमने भी cos n प्लस 1x रख दिए। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट होगा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब हमें बस इधर के सॉल्व करना, इधर तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं वो cos x आता है क्या। तो ये आ जाए, कितना आ जाएगा cos, यहाँ देखिए n प्लस 1x है, इसको आप चाहें तो n प्लस 1 है x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये डॉट डॉट हमने लिख दिया, वही चीज़ें जो चल रही है। तो यहाँ से आप nx टू nx कैंसिल कर लेंगे तो ये आ जाएगा cos x माइनस 2x हो जाएगा, x माइनस 2x एंड cos x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस थीटा हो जाएगा। cos माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो माइनस 4 क्वाड्रेंट में अगर होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस, और विच इज इक्वल टू कितना आएगा, वही जो क्वेश्चन था, क्या था, n प्लस 1x और n प्लस 2x और प्लस साइन n प्लस 1x एंड साइन n प्लस 2x। तो ये आपका जो सोल्यूशन हुआ आपने वेरीफाई कर दिए। आप चाहें तो इसके इक्वल में डायरेक्टली ये लिख दीजिएगा cos a माइनस बी यूजिंग आइडेंटिटीज, और लिख दीजिएगा ब्रैकेट में cos a, दिस इक्वल टू दिस डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इसके बाद आपका ये लाइन, यही लाइन लिखना, वो तो मैंने आपको बताया था। और या तो आप आइडेंटिटी यूज करके पूरा शो करना चाह रहे हैं तो इस आइडेंटिटीज को आप शो कीजिए और उसमें लिख दीजिए पुट a इज इक्वल टू n प्लस 1x और b इज इक्वल टू n प्लस 2x। आप ये आइडेंटिटी लिखिएगा, इसमें लिख दीजिएगा पुट a इज इक्वल टू, अगर आप इसको दिखाना चाह रहे हैं तो आप दिखा सकते हैं, पुट a इज इक्वल टू n प्लस 1x एंड b इज इक्वल टू n प्लस 2x ऑन बोथ साइड है, ठीक है ना। जब दोनों साइड में आप पुट कर देंगे तो उसके बाद आप लेफ्ट टू राइट वहीं पूरी की पूरी आइडेंटिटीज आप फाइंड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक बार आप इसको देख लीजिए ध्यान से। देखिए जरा, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रहा है, cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 साइन एक्स है। तो यहाँ पर आप या तो cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, बी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, जो कैंसिल होंगे उनको कैंसिल कर लेंगे, ठीक है ना। और या तो आप उस तरह से कर लीजिए, या तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, cos x माइनस cos y, ठीक है ना। और या तो cos a प्लस बी और cos a माइनस बी को ओपन कर लीजिए, है ना, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी को आप ओपन कर भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूं, मैं cos a प्लस बी cos a माइनस बी से बता देता हूं आपको आइडेंटिटीज के बारे में आइडिया होगा कि cos a प्लस बी इज इक्वल टू होते हैं क्या, cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। cos a माइनस बी को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यह लिख दीजिए cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a एंड cos b प्लस sin a into sin b। Now cos a plus b या इधर cos c minus cos d, अदरवाइज आप ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं cos c minus cos d which is equal to minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। आप चाहें तो ये आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें इन दोनों आइडेंटिटीज को अप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज आप इन आइडेंटिटी को cos c माइनस cos c, ये पूरा c मान लीजिए, d मान लीजिए, विच इज इक्वल टू c प्लस d, एक बार दोनों को ऐड कर लेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो आप इन दोनों में से कोई भी आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं। मैं अगर मान लीजिए ऊपर वाले आइडेंटिटीज को अप्लाई करता हूं तो ये आ जाए कितना, इज इक्वल टू cos a प्लस बी मान लेते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा, cos 3 पाई बाई 4x इंटू cos x माइनस साइन 3 पाई बाई 4x इंटू साइन एक्स, वन ब्रैकेट ओपन कर दिए यहाँ पर इसको a एंड b मानकर। नेक्स्ट को अगर a माइनस बी सपोज करते हैं तो यहाँ आइडेंटिटी यूज कीजिए, क्या आएंगे, cos 3 पाई बाई 4 cos a एंड cos b प्लस साइन 3 पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। नाउ cos 3 पाई बाई 4 भाई देखिए कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कौन सा होगा, cos 3 पाई बाई 4 x इंटू cos x माइनस साइन 3 पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स एंड माइनस cos 3 पाई बाई 4 इंटू cos x एंड माइनस प्लस माइनस साइन 3 पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। दिस वन कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 2 साइन 3 पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स हो जाएगा, बिकॉज ये और ये टर्म्स ऐड हो गया, लाइक टर्म हो गया।
अब यहाँ पर साइन 3 पाई बाई 4 की बात कर रहा है। साइन 3 पाई बाई 4 मीन्स कितना हो गया, अगर पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखते हैं तो यह आ जाएगा 45 इंटू 3 इज इक्वल टू 135। 135 को 90 प्लस 45 में कर लीजिए, या इसको आप 180 में से कर सकते हैं। मैंने अगर इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, साइन 180 माइनस थीटा, 180 में साइन कन्वर्ट नहीं होगा और साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा। साथ ही साथ पाई माइनस मीन्स 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि -2 साइन 180 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू ओनली साइन पाई बाई 4 एंड साइन एक्स। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हुआ, तो ऐसे में -2 इंटू 1/√2 एंड साइन एक्स, और √2 से इसको कैंसिल कर लिया जाए तो आपको मिल जाएगा -√2 एंड साइन एक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आप दिस क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में आप इस आइडेंटिटीज को भी यूज कर सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली वीडियो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। एक बार आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए तब तक।